हाय कृष्ण, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मानदेय को लेकर बहुत दिन से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस पर प्रॉपर कोई अपडेट नहीं आ रही। हालांकि कोई भी ईश्वर नहीं होता जो सारी चीज़ों को पहले से भांप लेता है और आपके बीच में बोल देता है। केवल मानदेय मानदेय करके झूठी बातें करना वो हमारी फितरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि झूठ बात बोलना मतलब समझ लीजिए कि गुनाह है, और लोगों की उम्मीदों को उस पर लगातार बनाए रखना वो भी एक गलत बात है। लेकिन यहाँ पे बात मैं आज जो करने वाला हूँ, ये बात आपके लिए जुड़ी कहाँ से है और कब तक पॉसिबल है उस चीज पे टिकी हुई है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं पंचायत सहायक की नियुक्ति की। आज सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिन पहले आपने देखा कि यहाँ पे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी ने अपने कार्यभार को श्री एसपी गोयल जी को सौंप दिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साफ साफ लिखा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन में प्रदेश की सेवा करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान एवं गौरव की बात रही। अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के समग्र विकास और सुशासन की दिशा में समर्पित प्रयास करना मेरे जीवन का एक प्रेरणादायी अनुभव रहा। ठीक है, इस पे एक कमेंट भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं कमेंट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे, ठीक उनके नीचे एक कमेंट था, यहाँ पे 58,189 गरीब परिवारों के होनहार बच्चों पंचायत सहायक के रूप में भविष्य बर्बाद कर दिया। आपसे बहुत उम्मीद थी, आपने आज तक जो काम किया वो पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ किया, पर आपने हम लोगों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। बहुत दुख भरा पल है कि पंचायत सहायक अब बर्बाद होंगे। ठीक है, अब बर्बाद होंगे, एक यहाँ पे है। देखिए, बेसिकली बात करूँ मैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, आए जाए, रखे ना रखे, वो एक अलग बात है। जिस गवर्नमेंट ने हमें रखा, हमें किया, वो एक अलग मुद्दा है। दूसरी गवर्नमेंट दावा करती है कि हम इन्हें परमानेंट कर देंगे, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, वो सब विषय पे हम पॉलिटिकल पॉइंट पे बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि पंचायत सहायक की जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग लाने वाले उस समय एसीएस थे मनोज कुमार सिंह जी। उन्हीं की ये जो देन थी कि पंचायत सहायक यहाँ पे नींव पड़ गई, और उसके बाद ये काम इतना अच्छा रहा इनका। प्रदेश में जो भी विकास के कार्य हैं उनको संचालन करने की जो इनकी तकनीकी थी, जो इनकी रणनीति थी, जो इनके प्लान थे, वो इतने अच्छे थे कि फिर इन्हें जो है मुख्य सचिव का जो है दर्जा मिला। और वहाँ पे जाके काफ़ी दिन तो नहीं इन्होंने काम किया, लेकिन लगभग साल भर का वहाँ पे जो है कार्यकाल रहा और सराहनीय रहा। अब हम ये समझते हैं कि क्या इनके जाने के बाद ये चीज़ें बिखर जाएंगी या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो भी चीज़ समझ रहे हैं कि ये बर्बाद हो गया, देखिए कोई भी चीज़ नीड है, और नीड होने के बाद ही वो चीज़ें यहाँ पे प्लान्ड होती हैं। तो ऐसा नहीं कि दूसरा कोई मुख्य सचिव आ गया या प्रमुख सचिव कोई दूसरा आ गया तो वो बोलेगा नहीं इनको नहीं रखना है, वो रणनीति गलत थी। ये तमाम चीज़ें ऐसे कुछ नहीं है। दूसरी गवर्नमेंट आके भले कुछ चीज़ों पे एलिगेशन कर सकती है, इस गवर्नमेंट में ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ नहीं होने वाली हैं। दूसरी बात ये है, बड़े मानदेय की बात करूँ यहाँ पे, कि मानदेय डायरेक्ट आपके खाते में आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, बढ़ जाए, हो जाए। देखिए, हम लोग डिपेंड करते हैं, जो ये कोई प्रामाणिक बात नहीं, मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपसे, लेकिन हम लोग डिपेंड करते हैं किस पे, वित्त आयोग पे। ठीक है, और वित्त आयोग से हमें जो सैलरी, वो हमें ग्रांट जो मिलती है उसी से हमारी सैलरी मिलती है। इतना तो आप सब अभी तक प्रॉपरली जान चुके होंगे। अब यहाँ पे जो वित्त आयोग चल रहा है वो पंचम चल रहा है, और केंद्रीय वित्त आयोग चल रहा है जो 15वां चल रहा है, जिसकी समय सीमा जो निर्धारित है वो 2025 ही है। 25 में ये वित्त आयोग जो है वो समाप्त हो जाएंगे, और 26 से जो है नए वित्त आयोग प्रारंभ हो जाएंगे। 6वां वित्त आयोग, और वहां पे 15वां की जगह पे आपको 16वां वित्त आयोग। जहां तक मेरा मानना है, और जहां तक कुछ जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो यही है कि जब 6वां वित्त आयोग आएगा, उस वित्त आयोग में मानदेय के लिए कुछ न कुछ प्रॉपर व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसमें अलग से कुछ ग्रांट बनाए जाएंगे, जिन ग्रांट के बिहाफ पे यहाँ पे जो है पंचायत सहायक के मानदेय को इंक्रीज करने की संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, उसके पहले जो है ये चीज़ें ऐसे कुछ नहीं है, कहीं से सीधा लिंक कर दिया, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग है, पंचायत से, किसी कंपनी से आउटसोर्सिंग नहीं है कि जिम पोर्टल से लिंक कर दिया, निगम के तहत जोड़ दिया। वो तमाम चीज़ें आपके रेगुलेशन में, जो आपकी गाइडलाइन है उसमें नहीं है। और जब तक नियमावली में कोई चीज़ नहीं है, नियमावली में फेरबदल करने का मतलब है कि फिर से उस पर एक बड़ा जो है कदम उठाना। तो आपकी नियमावली को कटिंग सारी है, लेकिन उस नियमावली में अपडेटेशन करने का काम है, वित्त आयोग में जो है चीज़ों को जोड़ने का काम है। क्योंकि ये सतत पंचायत जो भवन की व्यवस्था है, सतत चलने वाली व्यवस्था है, और पंचायत सहायक भी सतत चलने वाली व्यवस्था है। तो आपके पिछले जो है 3 साल के कार्यकाल लगभग हो गए हैं, और आगे आने वाले 1 साल के अंदर, मतलब अगली जो पंचवर्षीय आपके बीच में आएगी, वहाँ पे आपके बीच में 6वां वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग, ये दोनों चीज़ आपके बीच में रहेगा। तो 6वां वित्त आयोग है, उस 6वें वित्त आयोग में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें संभावित हो रही हैं कि जिसमें आपके मानदेय इंक्रीज करने की अलग व्यवस्था उसमें
बनाई जाएगी, जिससे आप यहाँ पे वो चीज़ें दिखी जा पाएंगी। कितना होगा वो मैं अभी आपको नहीं करूँगा, मैंने पहले बताया कोई भगवान ईश्वर नहीं होता है, लेकिन जो संभावित चीज़ें जो अभी लक्ष्य दिख रहा है वो मैं आपके बीच में अभी डाल दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो में इस चीज़ के बारे में हम लोग आश्वस्त हो पाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।